Hello everyone, welcome back to World of Commerce classes. My name is Yashika Oberoi and I will be teaching you class 11th accountancy. The chapter which we are doing is journal. Journal mein we are doing the questions and from this class onwards, I will be continuing question number 17 and so on. I'll try कि मैं वीडियो थोड़ी शॉर्ट रखूं, दो क्वेश्चंस की, so that आप भी उसे अच्छे से देख पाए, एनालाइज कर पाए, दो क्वेश्चन के बाद ब्रेक ले पाए. चलो, without wasting further time, let's get started. आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पे फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल. ठीक है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन विद यू गाइस. चलो लेट्स स्टार्ट. किसका ट्रांजैक्शन है, किसका जर्नल बनाना है भैया? फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ रमेश फॉर अप्रैल 2023. ठीक है, वी हैव टू जर्नलाइज देम. दैट मीन्स वी हैव टू मेक द जर्नल एंट्रीज आउट ऑफ इट. ठीक, पहला है रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख. ये तो बहुत इजी है, बताने की जरूरत ही नहीं होना चाहिए. इसकी एंट्री आपको आता है, यू विल डू इट योरसेल्फ. दिस इज DIY. ठीक है, DIY, डू इट योरसेल्फ. ठीक, नेक्स्ट पेड इनटू बैंक. बैंक में अब तो ये भी आपको आना चाहिए, लेकिन चलो फिर भी बता देती हूँ. बैंक में पैसे जमा करे 20,000 रुपए, तो बेटा गले में से पैसे निकले और बैंक में जमा हो गए. गले में से निकले मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश तो चला गया, टू कैश हो गया 20K. एंड कहाँ पैसा गया? बैंक में डेबिट हो गया. बैंक डेबिट हो गया बाय 20K. ठीक है, आई होप आई एम क्लियर विद दिस. ये कौन सी एंट्री हो गई? अच्छा, इसका वो क्या लिखोगे? नरेशन. बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक. और ये पूरा जो ट्रांजैक्शन लिखा है यही कॉपी कर देना विदाउट बीइंग, तो भी बिल्कुल सही आंसर बैठेगा. ठीक है, नेक्स्ट बॉट गुड्स फॉर कैश. बॉट का मतलब क्या होता है? खरीद के लाए. ठीक है, सबसे पहले ट्रांजैक्शन में कैश पकड़ना है, कैश में खरीद के लाए हैं गुड्स. तो मैम इसका मतलब ये हुआ गले में से पैसे गए और हमारे पास गुड्स आए हैं. दैट मीन्स वी हैव परचेज्ड. यहीं पे एंट्री करा दूं जो इजी है. परचेजेस करी हैं, परचेज डेबिट हो गया कितने से? 50,000 से. एंड मेरा कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गले में से कैश गया 50,000. ठीक है, आपको एग्जाम में 20K 50K करके नहीं लिखना है. यू हैव टू राइट द होल फिगर. इधर आई एम जस्ट मेकिंग यू प्रैक्टिस, तो मैं ऐसे लिख रही हूँ. ठीक है, नेक्स्ट देखो, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज. ड्रू का मतलब निकालना. हमने कैश निकाला, बैंक से निकाला. किसके लिए बेटा? ऑफिस के यूज के लिए कैश निकाला. तो आप खुद बताओ, बैंक के अकाउंट से, खाते में से कैश निकाला है तो दुकान के गले में पैसे आए. ठीक है, मानते हो ना पैसे आए, तो कैश को डेबिट कर दो. डेबिट व्हाट कम्स इन? कैश डेबिट 10K. कहाँ से आए पैसे? बैंक से निकले, तो बैंक क्रेडिट हो गया. क्रेडिट व्हाट गोज आउट. डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ठीक है, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा. कृष्णा को गुड्स बेचे और 15,000 के गुड्स बेचे हैं हमने कृष्णा को. ठीक है, इज देयर एनी काइंड ऑफ कैश बीइंग मेंशन्ड इन दिस ट्रांजैक्शन? क्या कैश लिखा है या बैंक लिखा है? नहीं लिखा. तो हम इंसान को पकड़ेंगे, कृष्णा को पकड़ेंगे. कृष्णा को सेल करा है, साफ पता चल रहा है उधारी में सेल करा है. ये अप्रैल 13 का ट्रांजैक्शन हुआ, हमने सेल्स करी है कृष्णा को. दैट मीन्स कृष्णा ने गुड्स रिसीव करे, ही इज द रिसीवर. तो आप कृष्णा को करिए डेबिट एंड सेल्स को करिए क्रेडिट. कितने से बेटा? ये करना है आपको 15,000 एंड 15,000 से. ठीक है, अब आ जाओ अप्रैल 20 के ट्रांजैक्शन पे. बॉट का मतलब क्या होता है? खरीदना. मतलब हमने परचेजेस करी हैं. किससे? श्याम से. मैम इसमें भी कैश मेंशन नहीं है, मतलब ये हमारी क्रेडिट परचेजेस हैं. अप्रैल 20 में लिखो परचेजेस डेबिट टू श्याम. क्या रीजन होगा बेटा डेबिट क्रेडिट का? एक बार जरा वीडियो पॉज करके खुद बताना और फिर चेक करना. मैं आंसर बोल रही हूँ अभी इसका. 22,500, 22,500. परचेजेस डेबिट हुआ बिकॉज डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. और ये हमारा एक्सपेंस है कि हम खरीद के लाए हैं. और श्याम क्रेडिट हुआ. व्हाई? बिकॉज श्याम इज द गिवर ऑफ द गुड. सो क्रेडिट भी गिवर होता है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अप्रैल 22 कृष्णा रिटर्न गुड्स. अच्छा जी, कृष्णा ने गुड्स रिटर्न कर दिया, अभी तो हमने उसे सेल करे थे. अप्रैल 22 में कृष्णा ने गुड्स रिटर्न करे 2,000 के. ठीक है बेटा, गुड्स रिटर्न करे तो गुड्स हमारे पास आए हैं तो कुछ डेबिट होगा. ठीक, एक सेकंड रुको जरा, बैटरी लो हो रही थी. चलो स्टार्ट करते हैं.
कहाँ थे हम? अप्रैल 22 पे। कृष्णा रिटर्न्ड गुड्स, तो कृष्णा ने गुड्स रिटर्न करे हैं, तो हमारे पास गुड्स आए हैं। कौन से गुड्स? जो हमने कृष्णा को सेल करे थे इन द ट्रांजैक्शन ऑफ अप्रैल 13। तो सेल करे हुए गुड्स वापस आए, सेल्स रिटर्न हुआ, सेल्स रिटर्न में गुड्स हमारे पास आए हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन करना होता है, तो डेबिट कर दिया सेल्स रिटर्न को। अब क्रेडिट किसे करूं भाई? गुड्स किसने दिए? हु इज द गिवर इन दिस केस? कृष्णा इज द गिवर इन दिस केस, सो कृष्णा को क्रेडिट कर दो। कितने अमाउंट से करना है? 2000, 2K, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब सेटलमेंट हुआ है। अच्छा, ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट कर दिया अब इन्होंने। अभी तक कृष्णा को पहले ट्रांजैक्शन में बेचा कुछ सामान, फिर बताया कि कृष्णा ने कुछ रिटर्न कर दिया। अब कह रहे हैं अप्रैल 24 के ट्रांजैक्शन में ये लोग बोल रहे हैं कि रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा 12,500 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 500 रुपीज का, ठीक है। इससे पहले बेटा एक चीज एनालाइज करना, कृष्णा को तुमने बेचा 15,000 का सामान बेचा, ठीक है। उसने रिटर्न कर दिया 2,000 का सामान, ठीक है, कर दिया। अब बताओ कृष्णा से कितने पैसे लोगे? 15,000 का सामान बेचा, 2,000 का उसने रिटर्न कर दिया, दैट मीन्स अभी आपने उससे 13,000 रुपए और लेने हैं, है ना। अब उसी 13,000 का इन्होंने यहाँ बता रखा है कि कृष्णा ने हमें 12,500 दिए और हमने उसे डिस्काउंट दिया 500 रुपए का, तभी तो दोनों मिलके 13,000 रुपए की फिगर बनी ना। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो देखना। अप्रैल 24 पैसे रिसीव हुए हैं हमें, तो कैश को करो डेबिट, गले में पैसे आए, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। कितने पैसे आए हैं हमारे पास? 12,500 रुपए आए हैं। और कैश या बैंक का भाई कौन होता है? डिस्काउंट भाई होता है। और यहाँ इन्होंने लिखा भी है अलाउड हिम डिस्काउंट, तो ये कौन सा डिस्काउंट हुआ? डिस्काउंट अलाउड। आप जब भी कैश लेते हो तब आप डिस्काउंट देते हो, ठीक है। कैश लोगे तो डिस्काउंट दोगे, तो हमने 500 का डिस्काउंट दिया। एंड ये सारी चीजें कैश एंड डिस्काउंट वगैरह का जो ट्रांजैक्शन हुआ था, ये कैश देने वाला कौन इंसान है? ये इंसान है मैम कृष्णा। तो कृष्णा का टोटल अकाउंट 13,000 से कैंसिल हो गया जो उसने हमें पैसे देने थे। एक बार फिर समझना मेरी बात, मैंने आपको बोला आपने 15,000 के गुड्स उसे बेचे, वेल एंड गुड। उसने आपको 2,000 के गुड्स वापस दे दिए। 15,000 के बेचे, 2,000 के वापस हो गए, मतलब 13,000 के गुड्स है उसके पास। पैसे मांगोगे तो 13,000 मांगोगे ना। कह रहे हैं पैसे हमने 13,000 मांगे, उसने दिए 12,500 रुपए और 500 रुपए का डिस्काउंट हमने उसे अलाउ करा। तो गले में कितने रुपए आए? गले में आए 12,500, डेबिट व्हाट कम्स इन कर दिया। डिस्काउंट कितना अलाउ करा? 500 रुपए का, दैट विल बी आवर लॉस। डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो वो हमने डेबिट कर दिया। एंड ये कैश देने वाला कौन इंसान था? ये इंसान था कृष्णा। कृष्णा इज द गिवर, सो वी क्रेडिटेड कृष्णा बाय दिस अमाउंट। एंड आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हो इसमें, अभी तक देखो कृष्णा का अकाउंट कैंसिल हो गया बेटा। 15,000 से डेबिट, 2,000 से क्रेडिट, 13,000 से क्रेडिट, डेबिट हो गया 15,000 टोटल एंड दोनों क्रेडिट का टोटल 15,000। दैट मीन्स उसका बुक्स ऑफ अकाउंट से हमारा अकाउंट टोटली निल हो चुका है, कोई बैलेंस रिमेनिंग नहीं है कृष्णा से पैसे लेने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अप्रैल 28 का ट्रांजैक्शन वीडियो पॉज करके पहले ट्राई करो खुद करने का, फिर वीडियो देखना, बिकॉज अगर आपको कृष्णा वाला ट्रांजैक्शन बहुत अच्छे से समझ आया तो फिर आप ये भी कहीं ना कहीं खुद कर पाओगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अप्रैल 28 का ट्रांजैक्शन, पेड कैश टू श्याम। श्याम को हमने पैसे पे करे कितने? 21,500 एंड हमने डिस्काउंट भी रिसीव करा 1,000 का। बेटा श्याम से कोई ट्रांजैक्शन ऊपर हुई थी क्या? हाँ जी मैम हुई थी, अप्रैल 20 को हुई थी। हमने उससे उधार में गुड्स खरीदे थे 22,500 के, तो हम उसे फ्यूचर में कितना पे करते? 22,500 पे करते। इन्होंने यहाँ बता दिया कि हमने 22,500 की जगह 21,500 पे किया है एंड 1,000 का डिस्काउंट रिसीव करा है। तो मतलब हम शाम का तो टोटल अकाउंट कैंसिल करेंगे ही करेंगे। इस ट्रांजैक्शन में हमने कैश पे करा तो गले में से पैसे गए मैम, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट कर दीजिए आप सबसे पहले 21,500। अब कैश का ही भाई होता है डिस्काउंट। इस बार मैम हमने कैश दिया है ना, तो हम डिस्काउंट लेंगे। कैश दिया तो डिस्काउंट लेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। कितने का डिस्काउंट लिया हमने? 1,000 का डिस्काउंट रिसीव करा हमने, ठीक है। ये जो कैश हमने दिया है, ठीक है, इस कैश ने, ये कैश हमने किसको दिया है? ये हमने कैश दिया है श्याम को। सो श्याम इज द रिसीवर ऑफ कैश, डेबिट द रिसीवर। कितनी अमाउंट से? 22,500 से,
ठीक है, इज दैट क्लियर? ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा दैट मीन्स हमने पिछला ट्रांजैक्शन जो कृष्णा वाला था वो सही से नहीं पढ़ा है। इसका मैं एक्सप्लेनेशन देती हूँ। श्याम इज द रिसीवर, सो डेबिट द रिसीवर। टू कैश इसलिए करा क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। टू डिस्काउंट रिसीव इसलिए करा बिकॉज क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, एंड ये हमारा गेन है कि हमें डिस्काउंट मिला है। ठीक है, जहां वी नीडेड टू पे 22,500 रुपीज, वहां हमने सिर्फ और सिर्फ 21,500 रुपए पे करे। दैट मीन्स 1,000 रुपए कम पे करे हैं, तो ये तो हमारा गेन हो गया ना, इसलिए मैंने क्रेडिट करा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आ जाए। लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। हाँ जी, April 30 सोल्ड गुड्स सोल्ड फॉर कैश टू मोहन, राकेश एंड मयंक। अच्छा जी, हमने सेल करा है और पैसों के बदले में सेल करा है, मतलब मैम पैसे तो आए हैं तो आंखें बंद करके कैश को डेबिट कर दीजिए। तो कैश को डेबिट कर दूं लेकिन जगह नहीं बची, चलो पेज को छोटा कर लेते हैं। अब आ जाएगा, देखो April 30 का करना है ना ट्रांजैक्शन। April 30 में कैश आया है, आंखें बंद करके कैश को डेबिट करिए, 80,000 रुपीज आए हैं। अब मेरे को बस इतना बता दो, मैं इंसानों का नाम लिखूं या सेल्स लिखूं? जब साफ साफ बोला है यार कैश में सेल करी है तो कैश आया, और मैम सेल्स बुक करी है ना, आपको क्या मतलब किस इंसान को बेचे हैं? इंसान से तो तब मतलब होता है ना हमें जब हम क्रेडिट पे, उधारी पे बेच रहे हो। वेरी नाइस, तो 80,000 आ गया इसमें। ये मैं इसलिए आपको स्टार मार्क करा रही हूँ, मुझे लगता है कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं और गलत कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना। इंसानों का नाम नहीं उठाना है, इंसान का नाम तब लिखते हैं जब हम गुड्स उधारी पे बेचें। यहाँ पे तो कैश मिल रहा है, सेल्स हो रही है, बहुत सिंपल ट्रांजैक्शन है, एज इट इज रिकॉर्ड करना है। अब देखो April 30 की लास्ट दो ट्रांजैक्शन। पे करा है रेंट, रेंट होता है खर्चा, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट कर दिया जी 5,000 से। कैसे पे करा कुछ बोला नहीं है, तो मैम गले में से पैसे निकाल के ही पे करा होगा, तो टू कैश कर दीजिए। वेरी नाइस। अब आप पेड सैलरी का आपके लिए DIY हो गया, आप खुद करोगे। एंड प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, 1 April का ट्रांजैक्शन, 30 April का ट्रांजैक्शन मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, दिस इज द ओनली वे दैट आई कैन इंटरैक्ट विद यू, एंड मैं जान सकती हूँ कि हाँ आप कितना पढ़ रहे हो या कितना मेरी बात सुन रहे हो। So if you will reply to me in the comment section, that I will be very grateful. ठीक है, चलो अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। आप अगर चाहो तो आप ब्रेक ले सकते हो, मैं फिलहाल अभी पॉज करके दूसरे क्वेश्चन पे आती हूँ फटाफट से। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। TS ग्रेवाल में क्वेश्चन नंबर 18 आना। बस बेटा हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस बचे हैं, हमारा पूरा इन द सेंस चैप्टर तो हो ही चुका है। ठीक है, ये बस आपके रिवीजन के लिए और आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। चलो शुरू करते हैं। January 1, Gurman started business with cash 2 lakh. I will not tell you, this is your DIY. Next transaction है हमारा paid into bank. I will not tell you, this is your DIY. Why? Because मैं अभी previous question में ये दोनों transaction as it is करा चुकी हूँ, मतलब first वाली तो नहीं, paid into bank वाली करा चुकी हूँ, तो मैं रिपीट नहीं करूंगी। बॉट गुड्स फ्रॉम सिंह एंड कंपनी, वैसे तो ये भी करा दी है भाई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि गुड्स परचेज करे हैं, बॉट करे हैं, दैट मीन्स परचेज है। परचेज डेबिट करा, किससे करे हैं बेटा परचेज? कैश में करे हैं क्या? नहीं मैम, कैश का नाम तो नहीं है, तो फिर इंसान का नाम उठा लो। कौन है इंसान? सिंह एंड कंपनी है। ठीक है, उनका नाम लिख लीजिए। कितने रुपए के गुड्स लिए? 20K के गुड्स लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा ये नया ट्रांजैक्शन आ गया। पेड कार्टेज ऑन गुड्स परचेज्ड 300। कार्टेज पे करा, इट इज आर एक्सपेंडिचर, और कोई असेट तो खरीदी नहीं है कि कैपिटलाइज करना है भाई, तो कार्टेज 300 का पे करा है, ये हमारा खर्चा है, तो कार्टेज को करिए आप डेबिट एंड कैश को कर दीजिए आप क्रेडिट। खर्चे का नहीं बोला है, तो अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने रेंट एंड सैलरी पे करी थी ना, तो खुद मान लिया था कि गले में से पैसे गए हैं, तो यहाँ पे भी मान लेना गले में से पैसे गए 300 रुपए। ठीक, नेक्स्ट देखो, फर्नीचर परचेज करा 2000 का। मैम बहुत इजी है, असेट है हमारी फर्नीचर, एंड फर्नीचर हमारे पास आ रहा है, तो फर्नीचर को डेबिट करिए, डेबिट व्हाट कम्स इन 2000 से। और किससे खरीद रहे हैं आप फर्नीचर? ये कुछ भी नहीं दे रखा है कि इस इंसान का नाम, तो मैम आप यही मानिए कि गले में से पेमेंट हो गई 2000 रुपए की। ठीक है, वेल एंड गुड। नेक्स्ट वाला देखो, Jan 4 का ट्रांजैक्शन, ये नया आ गया भाई आपके में, Jan 4 का ट्रांजैक्शन यहाँ करवाती हूँ। इसमें बोल रहे हैं हमने
पेड एडवांस फॉर परचेज ऑफ HP प्रिंटर फॉर 15,000 5,000। इसका मतलब क्या है, कह रहे हम ना एक HP का प्रिंटर खरीद रहे थे, वो 15,000 का प्रिंटर है, हम अभी उसके लिए 5,000 का एडवांस देकर आए हैं। बेटा पैसे तो गए हैं ना आपके पास से, एडवांस गया है ना कोई आपका, तो पैसे गए तो मैम गले में से पैसे गए, कैश को क्रेडिट कर दीजिए 5,000 से। ठीक है, ठीक है। डेबिट कैसे करें भाई, एडवांस टू सप्लायर, जो आपने एडवांस दिया है वो आपका असेट बन गया। व्हाई, बिकॉज फ्यूचर में जाके आपको उसके बदले में प्रिंटर मिलेगा। ठीक, तो आपके लिए वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, असेट है, तो असेट तो डेबिट होती है ना, एडवांस टू सप्लायर ऑफ HP प्रिंटर, या कुछ भी आप ऐसे लिख सकते हो। 5,000 से डेबिट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट करें। जान 4 का एक और ट्रांजैक्शन है, कैलकुलेटर परचेज करा है 1,000 रुपए का। जान 4 कोई कैलकुलेटर हुआ हमारे लिए स्टेशनरी का आइटम या ऑफिस इक्विपमेंट का आइटम। अब वो टीचर के डिस्क्रिप्शन पे होता है, बहुत सारे टीचर्स इसे स्टेशनरी का ही पार्ट मानते हैं, तो स्टेशनरी डेबिट करवाते हैं बिकॉज ये हमारी असेट है। ठीक है, या एक्सपेंडिचर है आप मान लो, या फिर ऑफिस इक्विपमेंट का पार्ट मानकर उसे डेबिट कराते हैं। जो मर्जी मान के आप डेबिट कर सकते हो टू कैश अकाउंट, जब तक कुछ नहीं बोला तो कैश में पेमेंट हुई होगी। कितने की बेटा, 1,000 रुपए की। ये भैया कट तो नहीं हो रहा कहीं, नहीं कट नहीं हो रहा, चलो नेक्स्ट है। फिर से जान 4 का ट्रांजैक्शन, परचेज करा कंप्यूटर एंड इस बार हमने पेमेंट करी है चेक के द्वारा। चेक के द्वारा मतलब बैंक में से पेमेंट कटी होगी 13,000 रुपए की। तो जान 4 को कंप्यूटर परचेज करा, कंप्यूटर इज आवर असेट, कंप्यूटर हो गया डेबिट हमारा, कितने का, 13,000 का, एंड पेमेंट हमने करी थ्रू चेक मतलब टू बैंक। बैंक में से पैसे गए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वेरी गुड। नेक्स्ट देख लो भाई लोग, जनवरी 6 पे आ जाओ। बोर हो गई मैं इस पेन से, पेन का कलर बदलते हैं। जनवरी 6 में बोला है पेड फॉर मोबाइल बिल एंड इंटरनेट, मतलब आपके ऑफिस में जो भी मोबाइल का बिल आया एंड इंटरनेट के चार्जेस आए वो आपने पे करे 5,700 रुपीज। तो मैम ये तो समझ आ रहा है पेमेंट करी है ना, तो टू कैश कुछ ना कुछ पैसे गए हैं हमारे। कितने पैसे गए हैं, 5,700 रुपीज गए हैं। लेकिन मैम डेबिट किसे करें, मोबाइल चार्जेस को डेबिट करें क्या, या इंटरनेट को डेबिट करें क्या, किसे करें? इसे ना आप टेलीफोन चार्जेस में डाल दो, दोनों को मिला के टेलीफोन चार्जेस में, या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में भी डाल सकते हो। मैं फिलहाल इसे टेलीफोन चार्ज में डाल रही हूँ, या इन्हीं दोनों का नाम लिख देना, मोबाइल चार्ज एंड इंटरनेट चार्ज, तो भी आपका ठीक होगा। टेलीफोन चार्जेस डेबिट हुए बिकॉज डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कैश हमारा क्रेडिट हुआ बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000, ये मैं नहीं कराने वाली, आपको खुद करना है। गुड्स खरीदे कैश में, कैश गले में आया, कैश अकाउंट डेबिट टू, हमने कैसे सेल करी है ना, तो टू सेल्स, कितना 4,000 लो, आंसर भी बता दिया। नेक्स्ट जनवरी 9 सोल्ड गुड्स टू शारदा एंड कंपनी, ये भी मेरा मन नहीं है कराने का, लेकिन आई एम डूइंग इट बिकॉज मेरे को पता है आगे की ट्रांजैक्शन आएगी कुछ डिस्काउंट वगैरह की, तो समझाने में हेल्प हो जाएगी। तो ये हमारी जान 9 की ट्रांजैक्शन है। सोल्ड गुड्स टू शारदा एंड कंपनी, मैम सेल्स हुई है, यहाँ पे भी तो टू सेल्स कर दो। एंड मैम कैश का तो नाम नहीं ले रखा, तो हमने इन्हें बेचा है, दे आर द रिसीवर, शारदा एंड कंपनी, इन्हें डेबिट कर दीजिए। कितनी अमाउंट से, 10,000 से, 10,000 से। चलिए ठीक है, कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखा है मैम, पेड कार्टेज ऑन गुड्स सोल्ड टू शारदा एंड कंपनी, शारदा एंड कंपनी को गुड्स बेचे, उस पर हमने किराया पे करा। चलो ये भी तुम्हारा खर्चा है भाई, मान लेते हैं जान 9 को। कार्टेज डेबिट टू कार्टेज डेबिट टू कैश में पे करा होगा, और कैसे पे करेंगे, कुछ नहीं बोला तो। कितने पैसे पे कर रहे हैं, 200 रुपीज। ठीक है, चलो वेल एंड गुड। कौन से ट्रांजैक्शन पे आ गए, 17 पे आ गए भाई, जान 15 पे आ गए। ये दूसरे पेज पे कराऊं, बहुत हौच पौच हो रहा है। जान 15 में पेड टू सिंह एंड कंपनी ऑन अकाउंट
17,500। ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है भाई, इनका ना हमारे यहाँ खाता खुला हुआ है। ऊपर देखना सिंग इन कंपनी को कहीं ना कहीं हमने कुछ परचेज करा होगा। यहाँ देखो, यहाँ परचेज करा है 20,000 रुपए। कह रहे हैं हमने ना ऑन अकाउंट 17,500 पे कर दिए। आप क्या सोचोगे यार, 20,000 रुपए की देने थे, 17,500 दिए हैं, मतलब यार बाकी तो डिस्काउंट है। नहीं बेटा, अगर यहाँ बोल रखा होता आपको इन फुल सेटलमेंट, तो आप उसे डिस्काउंट मानते कि हाँ भैया इन फुल सेटलमेंट में दिया है इन्होंने, तो 20,000 के बदले में 17,500 दिए हैं, तो आप डिस्काउंट मानते। अभी आप डिस्काउंट नहीं मानोगे। अभी आपको बस इतना सा नॉलेज रखना है कि 20,000 रुपए देने थे, उसमें से अभी 17,500 रुपए दिए हैं। ठीक है, तो क्या एंट्री करूंगी मैंने कैश दिया ना, तो टू कैश हो जाएगा। गले में से पैसे जा रहे हैं, किससे जा रहे हैं, सिंग इन कंपनी को जा रहे हैं। तो हमारी एंट्री बनेगी सिंग एंड कंपनी डेबिट टू कैश, कितने रुपए, 17,500। 17,500 कौन से डेट का ट्रांजैक्शन है ये है जनवरी 15 का ट्रांजैक्शन। ठीक है, बस ये क्वेश्चन कर लो, मैं ये वीडियो यहीं एंड कर दूंगी। जनवरी 25 सोल्ड गुड्स टू रे एंड कंपनी। अच्छा जी, पैसों में नहीं बेचा है, उधारी में बेचा है, तो डेबिट द रिसीवर करना, रे एंड कंपनी को क्रेडिट सेल्स को करना, क्योंकि एक क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। 5600 में जान 25 को बेचा है, जान 25 को 5600 में बेची है। ठीक है, रे एंड कंपनी को बेचा ना बेटा, तो वो तो रिसीवर है, रे एंड कंपनी, डेबिट कर दिया ना। सेल्स को क्रेडिट कर दिया, बिकॉज क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रिसीव्ड चेक फ्रॉम शारदा एंड कंपनी। ये देख लेना जरा, शारदा की एंट्रीज हो रही थी। ठीक है, शारदा को कितने के गुड्स बेचे हैं, जनवरी 9 में 10,000 के गुड्स बेचे हैं। आप ध्यान दो क्या कह रहे हैं, शारदा एंड कंपनी को पे करा इन सेटलमेंट ऑफ अमाउंट। कह रहे हैं पूरे जितने भी पैसे उन्हें देने थे, मतलब उनसे लेने थे, 10,000 रुपए लेने थे, उसके बदले में हमें उनसे मिले 9,750 रुपीज। 9,750 रुपीज। देखो ये थोड़ा ना इसका प्रिंट ठीक नहीं आया है, मैं एक बार लिख देती हूँ आपके लिए। 9,750, ये भी लिख लूँ, 5,600, नीचे है आपका 1000, फिर है आपका 1,500, फिर है आपका 7,500। ठीक, देखो हमने इन्हें कितनी पेमेंट करी बेटा, करनी थी 10,000 रुपए, सॉरी गलत बोल रही हूँ, 10,000 रुपए लेने थे उनसे, बिकॉज हमने सेल करा था गुड्स शारदा इन कंपनी को 10,000 का, एंड हमने कितने पैसे उनसे लिए हैं, या उन्होंने हमें कितने दिए हैं, 9,750 रुपीज दिए हैं। दैट मीन्स वो भी फुल सेटलमेंट में। उन्होंने कहा हमारा 10,000 का खाता क्लोज हो जाएगा एंड वी आर पेइंग यू रुपीज 9,750। दैट मीन्स जो 250 रुपीज कम दिए हैं, दैट इज द डिस्काउंट। इसमें एक बात बताओ, हमें कैश रिसीव हो रहा है तो डिस्काउंट देंगे। ठीक है, जब कैश मिलेगा तो डिस्काउंट देंगे, जब कैश जाता है तब डिस्काउंट मिलता है। हमेशा याद रखना, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री आपकी बनेगी, शारदा एंड कंपनी ने दिए हैं पैसे। नेक्स्ट पेज पे आती हूँ, जनवरी 27 को शारदा एंड कंपनी ने पैसे दिए ना, तो भाई गले में पैसे डाल लो सबसे पहले, 9,750 पैसे। ठीक है, एंड बेटा डिस्काउंट कितने का हुआ था, डिस्काउंट हुआ था मैम 10,000 देने थे, 9,750 दिए, मतलब 250 नहीं दिए, तो 250 का डिस्काउंट हुआ। और ये भी हुआ हमारा डिस्काउंट अलाउड, कि हमारे लिए तो नुकसान हो गया भाई, 250 रुपए जो थे इन्होंने वो हमें नहीं दिए, कम दिए। और ये दोनों चीजें जो कैश है हमें रिसीव कहाँ से हुआ है, बाय शारदा एंड कंपनी। सो शारदा एंड कंपनी आर दी गिवर फॉर अस, 10,000 से इन्हें क्रेडिट कर दिया। ठीक है, आई होप आई एम डन विद दिस ट्रांजैक्शन एंड आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आ जाओ। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करे 10,000 रुपए के, भाई मैं नहीं बताने वाली है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपके एक्सपेंस होते हैं, डेबिट करो, गले में से पैसे गए, टू कैश कर दो, DIY हो गया ये। पेड सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, नहीं बताऊंगी मैं, सैलरी पे करी है, सैलरी टू कैश होगा बस। कैश विड्रॉन फॉर हॉस्पिटल एक्सपेंसेस ऑफ ओनर। अच्छा, कुछ ओनर को कुछ हो गया तो उसके हॉस्पिटल के खर्चे हुए हैं 7,500 के, और वो हमने पे करे हैं कैश विड्रॉ करके। ठीक है, गले में से पैसे निकाल के। तो बिजनेस कहेगा भाई मेरे को लेना देना नहीं है, तुम जियो तुम मरो, मेरे को लेना देना नहीं है, ये मेरा खर्चा नहीं है, मैं तो इसे ड्रॉइंग्स मानूंगा। तो वो क्या करेगा, जनवरी 31 को वो ड्रॉइंग्स को करेगा डेबिट, और गले में से पैसे गए तो कैश को कर देगा क्रेडिट। कितने रुपए से भाई, ये हुआ 7,500, 7,500, 7,500।
ठीक है, उसने कहा मेरे से मतलब नहीं है, मैं तो इसे ड्राइंग मानूंगा, ये तो मेरा नुकसान हो गया कि तुम गले में से पैसे निकाल के लेके जा रहे हो। तो ड्राइंग को करा डेबिट बिकॉज डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड टू कैश हो गया बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आज हमने ये वाले लेक्चर में कौन से क्वेश्चन अपने कवर कर लिए? हमने क्वेश्चन कवर कर लिए हैं दो अपने, एक तो 18 क्वेश्चन पूरा कवर करा एंड एक 17 क्वेश्चन पूरा करा, एंड विद इन हाउ मेनी मिनट्स? विद इन 25 मिनट्स। ठीक है, अब मैं इससे बड़ा लेक्चर नहीं करूंगी, इसका फर्दर लेक्चर में आगे के क्वेश्चंस मिलेंगे, फटाफट से 25 क्वेश्चन तक करेंगे एंड फिर वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। चलो टिल देन बाय बाय, टेक केयर। कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, ओके बाय।